हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज का नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। और इस सीरीज के तहत हमने 9th क्लास और 10th क्लास का कोर्स संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी, किस तरीके से हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम को एक ही बार में क्रैक करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। जिस टेलीग्राम चैनल पे आपको एजुकेशनल न्यूज़, क्लास की पीडीएफ, जो भी क्लास है आप यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सारी क्लासों की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होगी, जिसका नाम है टीएलसी प्रतापगढ़। और जो भी आने वाली क्लास होगी उसका शेड्यूल और उसका लिंक भी आपको वहाँ प्रोवाइड होगा। साथ में डेली क्विज वहाँ होती है, जिससे आपकी तैयारी को और भी मजबूती मिलती है डेली क्विज के द्वारा। और क्लास का शेड्यूल तो आपको वहाँ पर मिलता ही है। और तो जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक की संपूर्ण रणनीति, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स को शुरू करेंगे, आगे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल क्वेश्चंस आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में 150 क्वेश्चन होते हैं, जो हमारा पेपर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए। और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। और टोटल टाइम आपको जो मिलता है वो मिलता है 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट। तो मतलब हम लोग एवरेज कैलकुलेट करें तो हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये स्पीड आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप एक एलिजिबल कैंडिडेट बन सकते हैं और कह सकते हैं ऐसा कि मैंने इतनी तैयारी करी है कि मैं 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। इसके लिए बस एक ही चीज़ है कि आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस मजबूत होनी चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे जो क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज आपको करने पड़ेंगे, एनसीईआरटीज आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। तो इसी रणनीति को आपको थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए टीएलसी प्रतापगढ़ लेके आया है। तो चलिए, जब हम लोग सिलेबस देखते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का, तो उसमें 4 टाइप का सिलेबस आपको दिखता है। 4 टाइप का चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक होती है 9th 10th, एक होती है 11th 12th, एक होती है ग्रेजुएशन और एक होता है टीचिंग मेथड्स। हम लोग मोस्टली कहाँ फंसते हैं? वो फंसते हैं 11th 12th में, क्योंकि होता यह है कि 9th और 10th दोनों मिला के करीबन 90 क्वेश्चंस, ग्रेजुएशन में 40 क्वेश्चंस और टीचिंग मेथड के करीबन 20 क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलते हैं एवरेज। और आरपीएससी दावा करती है कि इतने क्वेश्चंस इन टॉपिक से निकल के आएंगे और इस सेक्टर से निकल के आएंगे। लेकिन फिर भी रेशो कभी कभी चेंज हो जाता है। लेकिन हमारी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमको इस रेशो से ज़्यादा कुछ फर्क ना पड़े। ठीक है, अगर मार्क्स की बात करते हैं तो ये हो गया 180 मार्क्स, ये हो गया 80 मार्क्स का, ये हो गया 40 मार्क्स का। ठीक है, और एवरेज हम लोग देखें, हम लोग अगर एवरेज देखना चाहे 9th 10th के क्वेश्चंस का, तो जब मैंने एनालिसिस किया तो 9th 10th के करीबन एवरेज 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन एवरेज, 20 to 30 आप मान के चल सकते हो। और 70 क्वेश्चन लगभग आपको 11th 12th से निकल के मिलते हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि 11th 12th और ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, 11th 12th में शुरू होते हैं और ग्रेजुएशन में जाके वो एक अलग लेवल, अलग पीक पकड़ते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सारी चीज़ें वो मिक्सअप करके क्वेश्चंस को बना के देते हैं, जिसकी वजह से आपको 11th 12th को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। जैसे हमने 9th 10th का कोर्स अभी किया, 9th 10th के बहुत सारे टॉपिक्स को हमने किया, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने करी। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, मैंने उनका देखा कि जब वो सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं तो उनको ये चीज़ नहीं पता चल रही है कि ये चीज़ है क्या, मतलब उनका बेसिक क्लियर नहीं है। तो जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस के डेमो भी आपके सामने लेके आया हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से उठ के आ रहे हैं और हमको क्या चीज़ें पढ़नी है। अब पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, आरपीएससी मैथमेटिक्स की हज़ारों बुक्स आपको मार्केट्स में मिल जाएंगी, हज़ारों चीज़ें आपको मार्केट्स में मिल जाएंगी, लेकिन आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ कि ये क्वेश्चंस निकले कहाँ से। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर 2016 का क्वेश्चन है। देखो कहां से क्वेश्चन निकल गया। मतलब कि इस क्वेश्चन से हमको एक चीज ये पता चली कि हमको बोर्ड पेपर्स, सीबीएसई बोर्ड पेपर्स, उसके बाद
ICSE बोर्ड पेपर्स हो गए, RPSC के बोर्ड पेपर्स हो गए, उन सारे बोर्ड पेपर्स को पढ़ना है, उनको एनालिसिस करना है कि किस किस टाइप के बोर्ड्स में क्वेश्चन आए, ठीक है। सेकेंड चीज अगर हम लोग देखें तो ये देखो, यहां पर ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, क्लास 10 एनसीईआरटी का सेम एज इट इज जो क्वेश्चन है वो मैं यहां पे लेके आया हूं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपका 2023 जो लास्ट में हुआ था, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, वो क्वेश्चन है, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप देखो, इसमें से इन्होंने लैंग्वेज को भी चेंज नहीं किया, सिर्फ एक चीज कर दी, यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक वैल्यू चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। 2 की जगह 3 लिखना है, बस इतना ही फर्क है, 19-20 का और कुछ भी नहीं। यहाँ पे इन्होंने फॉर्म से चालू किया और फॉर्म से ही इन्होंने चालू किया, मतलब कि एक पॉइंट का भी फर्क इस क्वेश्चन में नहीं दिया। मतलब कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं करी है तो आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आप कहोगे कि मैं पूरा कोर्स कर लूंगा, मैं ये कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, मैं वो कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगर बेसिक से स्टार्ट नहीं करोगे ना, आप चीजों को कभी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ये जो पहले वाला क्वेश्चन है ना, ये भी 2023 जो लास्ट टाइम हुआ था आपका पेपर, वही पेपर है, ठीक है। आगे बात करता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन क्लास 9 का है, ठीक है। अगर क्लास 9 एनसीईआरटी आपने सही से नहीं पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि क्लास 9 में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। अगर इस चैप्टर को आपने सही से नहीं पढ़ा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को करने में समर्थ नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल के आती है, जैसे कि आपको देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो एनसीईआरटी में निकाल के देगा, क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर जो है वो बहुत सारी चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन देखे। देखिए यहाँ पे सर्कल आ गया, सर्कल के जो आर्क है, जो चाप है, उसका यहाँ पे एंगल बन रहा है ये 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को इन्होंने यूज किया। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पे 70 और ये 110 डिग्री हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों की जोड़ होती है, वो 180 डिग्री होती है। तो ये सीधा सा आंसर था और हमें टिक करना था, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मुझे क्यों इतना क्लियर है, क्योंकि मैंने क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप कौन सा भी क्वेश्चन उठा के कर लो, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा तरीके से ध्यान में रखना है कि हमें एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। और ये क्लास 9 का चतुर्भुज का जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल का, उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, वो सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, और मैं कह रहा हूँ किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाओगे आगे जाके। जैसे कि ये क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अगर आपको रोम्बस ही नहीं पता है रोम्बस क्या होता है, जबकि क्लास 9 में जो चैप्टर नंबर 8 है, उसमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी। उसका रीज़न ये है कि इनके सिवा क्लास 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। आपको रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत के बारे में पता होना चाहिए, वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में, इनके डायगोनल्स का मतलब होता है विकर्ण, विकर्णों के बारे में आपको नहीं पता, इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक कहावत है कि एक दिन में 10 दिन का खाना नहीं खा सकते, वैसे ही मैं आपको कहता हूँ कि डायरेक्ट आप कोर्स शुरू करोगे, आपको चीज़ें मिस आउट होगी ही होगी, ठीक है। जब तक आप एनसीईआरटी को बेस बना के नहीं चलोगे, तब तक आपको बहुत टफ लगेगी ये चीज़। और यकीन मानिए कि क्वेश्चन बहुत ईजी निकल के आते हैं। 9-10 की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने 9-10 का ही कोर्स किया है, और यकीनन बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस एक ही शर्त है कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी होगी, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखोगे आपको मिल जाएगा। डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है, और आप ये चीज को, इस क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने देख के बता दिया, उसका रीजन है क्योंकि मैंने यहाँ से डायगोनल फाइंड आउट किया, डायगोनल फाइंड आउट करके मैंने एरिया निकाल दिया, डबल कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ें शायद नहीं समझ में आई होंगी मैंने क्या बोला, लेकिन जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, हम लोग किस तरीके से इस सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम लोग क्या क्या नई नई चीज़ें लेके आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत लंबे टाइम का इंतज़ार आपको करना पड़ा है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग इसी चीज़ की मेहनत कर रहे थे, किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो सही तरीके से आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स को क्रैक कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेकेंड ग्रेड
इज द टफेस्ट एग्जाम। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो IIT जी लेवल मैच करते हैं, ठीक है, आते होंगे क्वेश्चन। अगर 11th-12th के बच्चे अगर इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, तो हम तो थोड़ा सा BSc करके बैठे हैं, MSc करके बैठे हैं, तो हमको इतना तो आना चाहिए कि हम उन क्वेश्चंस को छू सकें, ठीक है। और MSc और BSc करने के बाद जनरली क्या होता है कि हम लोग NCERT को बहुत ज़्यादा भूल चुके होते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े से भूल चुके होते हैं, तो उनको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले NCERT, ठीक है, NCERT। और इस NCERT में जैसे कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th NCERT क्रैश कोर्स होगा। हर एक चैप्टर का एक वीडियो होगा। उस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को छील देंगे, ये कह सकते हैं कि पूरा तोड़ देंगे, ठीक है। जितना भी अंदर कॉन्सेप्ट निकल के आता है उन सारे कॉन्सेप्ट को उस तरीके से पढ़ेंगे ना कि कुछ भी चीज़ वहाँ से छूटेगी नहीं। और आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने एक लेवल को मेंटेन करके रखा है, एक लेवल मेरा मेंटेन हो चुका है। जब ये NCERT पढ़ने के बाद, ये 9, 10, 11, 12 का NCERT क्रैश कोर्स करने के बाद, जब आप अपना रियल कोर्स करेंगे या फिर कोई चीज़ समझेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर TLC प्रतापगढ़ के चैनल से, अगर आप RPSC सेकेंड ग्रेड जैसे कि हमने 9, 10th का कोर्स किया, ये NCERT करने के बाद उस कोर्स को एक बार वापस से रिपीट कीजिएगा। आप इसको रिपीट करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें मैं इतना हार्ड समझ रहा था और ये इतनी ईजी कैसे हो गई, ठीक है। उसका रीज़न है बेसिक्स। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 9, 10, 11, 12 करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लास 9th और क्लास 10th को करने में मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ क्लास 9th को करने में मैंने एक अप्रोक्स आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि 8 से 10 दिन लगेंगे। दिन में 2 चैप्टर आपके होंगे और मतलब कि 2 वीडियो आपको दिन में प्रोवाइड की जाएगी TLC प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, जिसमें हम लोग NCERT का संपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, हर एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं ना, जो जिसकी वजह से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे मोस्टली। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग वहां पे देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसे बाय ट्रिक भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। NCERT करने के बाद जब हम लोग संपूर्ण कोर्स लेके आएंगे ना, उसमें हम लोग सिर्फ ट्रिक्स की बात करेंगे, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि ये चीजें हम पढ़ चुके हैं और चीज को मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। आगे चलते हैं। तो आपको प्रैक्टिस कहां से करनी, जैसे ही आपने NCERT का आज पहला चैप्टर, जैसे कि मैंने आज एक पहला वीडियो डाला चैप्टर नंबर 1 का, तो आपको क्या करना है, RD शर्मा बुक उठानी है, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। और मुश्किल से, यकीन मानो, मुश्किल से 1 घंटा लगता है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 7 से 8 एक्सरसाइज इनकी होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब आपको क्वेश्चंस बाहर से उठाने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो RD शर्मा मैं आपको प्रेफर करता हूँ, उसके अलावा आप RS अग्रवाल को भी प्रेफर कर सकते हो। और एक चीज समझना, जब क्लास 9th संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी हमारी, तो आपको PYQs करने बोर्ड्स के, जैसे CBSE हो गया, ICSE हो गया, ठीक है, RPSC हो गया, GSE भी हो गया, ये 4-5 बोर्ड्स के पेपर्स आप देख लेना किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि CBSE वाले अभी थोड़ा सा टफ करने लगे हैं चीज़ों को, तो थोड़ा सा हमारे कंपेयर में थोड़ा लो लेवल है, लेकिन क्वेश्चंस के टाइप्स अलग अलग होते हैं जहां से आपको निकल के आ सकते हैं क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं इन PYQs को, ठीक है। तो ध्यान रखना, हर एक चैप्टर के बाद आपको RD शर्मा करनी होगी, RD शर्मा के हर एक क्वेश्चंस को अटेंड करना होगा, तब जाके आप एक बेस्ट प्रैक्टिस स्टूडेंट की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। क्लास 9, क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 10th मुश्किल से 10 से 12 दिन लेगी, ठीक है, और उसके संपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लियर कर देंगे। और उसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको RD शर्मा ही प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। और बोर्ड्स के पेपर्स को आप देख ही लेना 2010 से 2024। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो रहे तो आप मुझे टेलीग्राम पे, हमारा डिस्कशन चैनल है, डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप डाल सकते हैं कि सर मुझे इस ईयर का बोर्ड पेपर चाहिए, आप मुझे डालिए, या फिर RD शर्मा का PDF भी आपको चाहिए तो प्रोवाइड हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इन सर ने इस बुक्स को उस तरीके से बनाया है ना कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, हर एक टाइप का एग्जाम आप इस बुक से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो PYQs आपको करनी है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, इतने टाइप्स के पेपर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप सिर्फ एक मैसेज छोड़ दीजिए डिस्कशन ग्रुप में, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का चैनल है जिसमें आप मैसेज छोड़ दीजिए कि सर CBSE 2010 का पेपर दो, सर CBSE 2015 का पेपर दो, ICSE का पेपर दो सर। तो आप सिर्फ इतना लिख देना, आपके पास पेपर आ जाएगा, हमारी टीम आपके पास पेपर अवेलेबल करा देगी, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना और बेस्ट प्रैक्टिस करनी है। वो कहता ना कि अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्लास 11th NCERT की क्रैश कोर्स की, ठीक है। ये मुश्किल से 20 दिन लेगी, और 20 दिन में मैं आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड है, मतलब कि सेट्स हो गया, फंक्शंस हो गया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी चीजें।
तो ये 11th में सारी नई चीजें लेकर आ रहा है, 9-10 से सारी चीजें हट के शुरू हो रही है, तो इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसलिए मैंने बोला कि बिगिनर टू एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। और 11th की एनसीईआरटी आपने कर ली, 12th की एनसीईआरटी आपने कर ली ना, मैं आपको कह रहा हूं कि 70% कोर्स आपने कर लिया, 70% आपने कर लिया। अगर इसके साथ आरडी शर्मा आपने कर ली ना, मतलब बात खत्म, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। क्योंकि इस टाइप किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आप समझ भी नहीं सकते। और आप जब इन क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे ना, आपका माइंड इतना घूमने लगेगा, आप बोलोगे कि मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। तो आरडी शर्मा पीवाईक्यूज को तो आप भूलना ही मत, हर बोर्ड के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जैसे जैसे मैं चैप्टर चालू कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे कि चैप्टर 1 चालू किया, आप चैप्टर 1 के आरडी शर्मा पीडीएफ लेके बैठो, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। एक नई बुक बना लो, पूरी आरडी शर्मा सॉल्व कर दो, ठीक है, पूरी आरडी शर्मा सॉल्व कर दो। लिखने की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो चलिए, तो 11th की बात होगी, 12th में भी सेम है। और 12th में मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम कैलकुलस को पूरा किल कर देंगे, मार देंगे उसको, वहां पे जमीन से उखाड़ देंगे उसको, ठीक है। तो कैलकुलस बहुत ज्यादा टफ लगता है बच्चों को। कैलकुलस मतलब ये है, कैलकुलस क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा बोल देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि स्पेशल फोकस करूंगा इन टॉपिक्स पे। एक तो डिफरेंशिएशन हो गया, एक इंटीग्रेशन हो गया। तो हम लोग इन टॉपिक्स पे इतना फोकस करने वाले हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है, ताकि आपको आगे जाके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हम लोग लिमिट को तो पूरा किडनैप कर देने वाले हैं, मतलब कि लिमिट के क्वेश्चंस तो आपसे सॉल्व होने ही होने हैं। हम लोग उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि लिमिट्स तो आप छोड़ो ही नहीं। क्योंकि ये सारे जब क्वेश्चंस देख रहे हैं ना बच्चे, तो ऐसा बोलते हैं कि यार ये ना होता ना अगर मैथमेटिक्स में, तो मैं कुछ भी कर सकता था, मैथमेटिक्स लेने के लिए मैं तैयार था। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बहुत ईजी है, सिर्फ माइंड का गेम है। अगर आपने सोचा ये हार्ड है तो हार्ड है। और आरपीएससी सेकंड गेट 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है, तो वो इतनी ही कैलकुलेशन देगा जिसमें आप 1 मिनट में कर सको। 1 मिनट में जितनी स्पीड में आप कैलकुलेशन कर पाओगे वो उतना ही देगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको आरडी शर्मा यूज करनी है। आरडी शर्मा करीबन 200 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको करना है, ठीक है। पीवाईक्यूज आपको करनी है। तो ये कर लिया हमने क्लास 12 का एनसीईआरटी क्रैश कोर्स के बारे में डिस्कशन। तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्लास एनसीईआरटी क्लास 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी का क्रैश कोर्स, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये एनसीईआरटी आपने कर ली, आरडी शर्मा आपने पूरी सॉल्व कर दी, तो आप 70% तो कंप्लीटली आपका रेडी हो गया। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का कोर्स पूरा कंप्लीटली रेडी हो गया। और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, दे भी रखे हैं तो ज़्यादा खुल के नहीं दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स जो होंगे उन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जब हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे, ठीक है। जब सिलेबस शुरू करेंगे मतलब कि जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कंप्लीटली एक मिक्सचर शुरू करेंगे टॉपिक टू टॉपिक। जैसे सिलेबस हमारा चल रहा था, जैसे 9, 10 का हमने किया था, वैसे ही हम लोग 11, 12 का शुरू कर देंगे। और जैसे कि हमने कोई एक टॉपिक लिया तो उसके बारे में पूरा कंप्लीटली नॉलेज हम लोग ले लेंगे। और आप 70% तो सारी चीज़ें आपको पता होगी और 30% आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, और नहीं भी कुछ नहीं होगी, बस थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करेंगे। हर एक चीज़ के लेवल को इंक्रीज करेंगे जब हम लोग कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे। और जब हम लोग कंप्लीट सिलेबस करेंगे तो आपको नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिखना चाहे तो कंप्लीटली आप नोट्स लिख भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जैसे ही हमने कोर्स कंप्लीट किया, एनसीईआरटी कंप्लीट करी, फिर हम लोग एक सही तरीके से कोर्स चलाएंगे, उसके बारे में डिस्कस। फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम समझाना पड़ेगा, तो क्या आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आप हर एक चीज़ को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे, हर एक सिंगल टॉपिक्स के पीवाईक्यूज करेंगे, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जी के क्वेश्चन जो है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है ग्रेजुएशन की, ठीक है। ग्रेजुएशन में हम लोग क्या करेंगे? ग्रेजुएशन में हम लोग 2 बुक्स को फॉलो करेंगे, एक तो डॉक्टर गोखरू और दूसरा है जेपीएच, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं ना, जो 2023 से पहले जो एग्जाम हुआ था ना आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, आप वो पेपर उठा के देखना। 2023 की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले का पेपर आप उठा के देखना। डॉक्टर गोखरू के पीछे जो एमसीक्यूज दे रखे हैं हर एक चैप्टर के पीछे, वहां से एज इट इज क्वेश्चन निकल के, एज इट इज। अगर वो क्वेश्चन रट भी लिए होंगे ना किसी बच्चे ने, तो उसके 40 में से आप मान के चलो ग्रेजुएशन का 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन तो वो इजीली कर सकता था अगर उसने रट लिए होते। मुश्किल से 10 क्वेश्चन एक टॉपिक में है, ठीक है, एमसीक्यू। तो बस यही चीज है कि गोखरू और जेपीएच को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इन दोनों को तो इतना सही से क्लियर करेंगे। और मैं कह रहा हूं इतना इजी वे में बताऊंगा ना ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट, इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप यूं बोलोगे कि ग्रेजुएशन, मैं तो यही मानता हूं ग्रेजुएशन सबसे ज्यादा इजीएस्ट है 11, 12 से, क्योंकि 11, 12 और भी टफ पड़ जाता है, ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा ईजी लगता है मुझे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग
ये 2 बुक्स खत्म करने के बाद हम लोग कंप्लीटली ग्रेजुएशन कोर्स एक बार फिर से लेंगे नोट्स वगैरह के साथ, और नोट्स राइटिंग भी मैं आपको सारी चीज़ें करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप 100% रेडी हो आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एग्जाम को देने के लिए। और मार्क माय वर्ड कि टीएलसी विल क्रिएट हिस्ट्री। मतलब कि इतनी रिसर्च करने के बाद 2 से 3 महीने का गैप शायद हमने लिया है, और इस 2 to 3 मंथ के गैप में हमने बस यही एनालिसिस किया कि किस तरीके से आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने चीज़ें आपको बताई कि ये चीज़ आपको फॉलो करनी, फिर आगे भी जो चीज़ होगी वो चीज़ हम लोग नई वीडियोस लेके आएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारी रणनीति ये है कि नेक्स्ट शुरू करने से पहले हम लोग एनसीईआरटी को कंप्लीट कर ले और एनसीईआरटी का क्रैश कोर्स हम लोग खत्म कर ले। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और जितने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं उन सब से इन सारी वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके अंदर कुछ भी डाउट्स हैं, आपके पास कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल पे हमारा डिस्कशन चैनल बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, और वहाँ पर आपकी 3 से 4 मैथमेटिक्स की फैकल्टी है जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकती है। और एनी टाइम आप 24 आवर्स में कभी भी क्वेश्चन डालिए, आपके डाउट्स हमेशा क्लियर होंगे। तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। यूट्यूब के लिए आप इस क्यूआर कोड को भेज सकते हैं अपने दोस्तों के पास। और द लर्निंग क्लासेस में अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।